हाय टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप लोगों को पता है ईपीएफओ एसएससी की आंसर की आपकी आ चुकी है। सबने अपने मार्क्स देख लिए होंगे। अब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैम मेरा मार्क्स ये है, मेरे को टाइपिंग करनी है नहीं करनी है, रिज़ल्ट कब तक आएगा, उन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। वैसे मैंने एक लाइव सेशन लिया था जिसमें आपको सबने को मतलब मैंने कहा था आप अपने मार्क्स शेयर करना और मैं आपको बताऊंगी। उसमें भी कुछ स्टूडेंट का मैंने बताया था, बट हो सकता है कुछ स्टूडेंट उस टाइम पे लाइव नहीं आ पाए थे, तो मैं इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। उससे पहले आपको मैं बता देती हूँ, जो न्यू स्टूडेंट है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद दिव्या, उसको ज्वाइन कर लो। बच्चों, आपको वहाँ पे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उससे पहले वहाँ पे शेयर करती हूँ। और जो लाइव सेशन है एमसीक्यू वाला, जिसमें आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, उसका भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भी भूला करो। 9 PM पे होता है एमसीक्यू सेशन। बिल्कुल आपसे लाइव क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं और आपसे वहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। अब इस लाइव सेशन से आपको दो फ़ायदे हैं। एक तो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो हो ही रहे हैं, उसके अलावा इसमें एक्सपेक्टेड के साथ साथ जो भी एग्ज़ाम करंट में चलता है, जैसे अभी आपका एमटीएस चल रहा है तो उसका एनालिसिस भी मैं करवा देती हूँ। इससे क्या होगा बच्चों, आपको ये भी पता लगेगा कि किस एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चंस पुट अप करे जाते हैं, कौन से टॉपिक के करे जाते हैं। तो इस सेशन को ज़रूर से लिया करो। अब हम बात करते हैं रिज़ल्ट कब आएगा, हमें टाइपिंग स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है। तो देखो, आपको पता है अभी इग्नू का एग्ज़ाम हुआ था, आप लोगों का हुआ था इग्नू का एग्ज़ाम। कब हुआ था आपका एग्ज़ाम? आपका ये एग्ज़ाम हुआ था 31 जुलाई को हो गया था आपका एग्ज़ाम। और जो आपका आंसर की है इसका, वो आया था आपका 12 अगस्त को। देन आंसर की के बाद आपका 31 तारीख को आपकी रिज़ल्ट भी आ गया था। इग्नू की बात कर रही हूँ मैं। और इसी तरीके से आपका एनटीए ने विश्व भारती वाला एग्ज़ाम भी लिया था, उसका भी इसी तरीके से टाइमली आपका पेपर हो चुका था, आंसर की भी आ गई थी और रिज़ल्ट भी आ गया था। तो अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं सबसे पहले, तो बच्चों मैंने आपको पूरा स्कोर भी बताया था। जिसका 60% मार्क्स था ना, उन बच्चों को फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई कर दिया था। तो अगर आपका 60% के आसपास मार्क्स है ना, आप टाइपिंग स्टार्ट कर दो। बिकॉज़ देखो, आपका ईपीएफओ एसएससी में जो टाइपिंग है वो मेजर रोल प्ले करेगा। बिकॉज़ कुछ स्टूडेंट मेरे पास ऐसे हैं जिनके मार्क्स 450+ हैं, बट उनकी जो टाइपिंग है वो है बिल्कुल ज़ीरो। अब ये बताओ, जब टाइपिंग ही उनको नहीं आ पाएगी, और जो एग्ज़ाम के टाइम आप टाइपिंग करोगे उसमें और जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। उस टाइम पे स्टूडेंट हेजिटेट भी होता है, मतलब आपके हाथ कांपने लग जाएंगे। बिकॉज़ देखो, वो टाइम होता ही ऐसा है। तो उस टाइम पे आपके साथ हो सकता है बिल्कुल। तो जिन स्टूडेंट के 60% के आसपास मार्क्स हैं, करना स्टार्ट कर दो। नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा आपका नॉर्मलाइजेशन। अगर आपकी जो शिफ्ट है वो हार्ड है तो आपके नंबर इंक्रीज़ ही होंगे। तो 60% के आसपास से स्टार्ट कर दो। अब हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा आपका। तो रिज़ल्ट देखो, आपका 23 को लास्ट एग्ज़ाम था, मतलब 18 से स्टार्ट हुआ था। 1 सेकेंड, 18 से स्टार्ट हुआ था और 23 को आपका लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका था। देन आपकी आंसर की अभी आ चुकी है, वो चेक कर ही ली होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जो 23 आपका सितंबर है, अगस्त में था ना, सितंबर है, तब तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। बट एक बात और बता दूं, अभी आपका स्टेनो का रिज़ल्ट आना बाकी है। आप लोगों को पता है स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था आपका 1 सितंबर को हुआ था, आई थिंक 1 सितंबर नहीं, इसका एग्ज़ाम हुआ था आपका सितंबर नहीं, सॉरी, इसका एग्ज़ाम हुआ था 1 अगस्त को हुआ था आपका, 1 अगस्त 2023 को हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग इसका एग्ज़ाम आपका 1 सितंबर तक आ जाना चाहिए। बट हो सकता है देखो कुछ
वहाँ पे कुछ दिक्कत हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से अभी तक नहीं आया, तो आपका 4 से 5 दिन में इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो आप यूँ मान के चलो, देखो सितंबर के अंदर अंदर तो नहीं, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिज़ल्ट EPFO SSA की बात कर रही हूँ मैं, EPFO SSA का रिज़ल्ट आपका आ जाएगा आराम से अक्टूबर तक। तो अभी आप यूँ मान के चलो कि रिज़ल्ट से पहले आपके पास पूरा 1 मंथ है। 1 मंथ में अगर आपका टाइपिंग बिल्कुल, अगर जैसे आपको पहले आपने कर रखा है, तो अभी आप टाइपिंग स्टार्ट भी करोगे ना, तो आप अपना जो बेसिक क्लियर है और जो आपका अपना हेजिटेशन है वो बिल्कुल क्लियर कर लोगे, तो यही बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आपको लगता है रिज़ल्ट के में आपका नेम आता है उसमें, तो बस फिर आप अपना स्पीड टेस्ट करना, आपको सिर्फ स्पीड टेस्ट करना होगा। और स्पीड टेस्ट कोई बड़ी बात नहीं है, आप डेली जब आपको देखो बेसिक में क्या होता है, फिंगर सेट करने होते हैं अपने ASDF, और इधर 2 तो स्पेस होता है, फिर आप क्या होता है JKL वगैरह जो भी होता है, स्पेस बार होता है, उस पर भी अपना कंट्रोल करना। तो मतलब अपने फिंगर्स का कंट्रोल करना आप अभी से ही क्लियर कर दो। ये क्लियर हो जाएगा तो रिज़ल्ट आती, इतने सारे ऐप हैं वहाँ से आप अपना स्पीड टेस्ट भी कर लेना, और फिर से बस स्पीड टेस्ट लगाना होगा आपको, जो अगर डेली आप अपना 3 घंटे भी दोगे, 2 घंटे भी दोगे, तो भी मोर देन सफिशिएंट है, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। और जिनका बिल्कुल भी बेसिक क्लियर नहीं है, मेरे पास हाँ एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, मैम मेरा बिल्कुल भी बेसिक क्लियर नहीं है, तो मैं यही बोलूँगी आपको, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप भी ट्राई तो करो। टाइपिंग को करना कोई बुरा नहीं है, अगर इसमें नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट इतने सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। अभी आपका DDA का जूनियर असिस्टेंट, उसमें टाइपिंग चाहिए, उसके अलावा ASO, आई थिंक ASO में भी आपकी टाइपिंग चाहिए होगी। तो इन सब में SSC ने तो खैर अब बंद कर दी, बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपके टाइपिंग चाहिए होती है, उसमें आपका काम आएगा, तो कुछ बुरा नहीं है। अगर अभी आप 1-2 घंटे भी टाइपिंग में देते हो ना, तो इजीली कर ले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टाइपिंग स्टार्ट कर दो बच्चों, आपके पास अभी 1 मंथ है रिज़ल्ट में, और रिज़ल्ट जितना लेट आएगा उतना सही होगा, आपकी टाइपिंग अच्छी ही होगी। और नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, ये भी मेरे पास बहुत कमेंट आ रहा था, मैम कितने मार्क्स बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में। तो ये मान के चलो, अगर शिफ्ट बिल्कुल हार्ड हुई तो आपके 30 नंबर भी बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। SSC में आपने नॉर्मलाइजेशन देखा है, SSC में भी नंबर इंक्रीज़ होते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन ऐसा होता है कि जिनकी शिफ्ट बहुत ईजी आ गई तो उनके मार्क्स ऑब्वियसली आपसे बहुत ज़्यादा होंगे, तो सारी शिफ्ट को वो इक्वल करेंगे, सब शिफ्ट को वो इतना इक्वल कर देंगे कि ताकि जिनका जो हार्ड है शिफ्ट, उनको ऐसा भी फील ना हो कि हाँ हमारा बहुत कम मार्क्स था, हमें नहीं लिया गया। वो बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल क्लियर रखेंगे आपके रिज़ल्ट को। तो मैं पहले ही बच्चों आपसे बार बार यही बात बोल रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो आपके मार्क्स अच्छे हों और आप टाइपिंग की वजह से रह जाओ। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स मैं बता रही हूँ ना 450 तक आ रहा है, बट टाइपिंग में वो 0 हैं। तो जब टाइपिंग में 0 तो कोई मतलब नहीं इतने मार्क्स आने का, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आपको कुछ हाँ एक और है, कुछ स्टूडेंट है जिनके देखो कंप्यूटर में सेक्शन कट ऑफ है आपकी इसमें कंप्यूटर में उनके सिर्फ 1 क्वेश्चन सही है और बाकी सब गलत है। तो देखो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, कोई मतलब नहीं है, रियल है आपका, कोई मतलब नहीं है आपका, बिकॉज सेक्शन कट ऑफ है आपका। जब तक सेक्शन कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगा तो ओवरऑल कट ऑफ तो बहुत दूर की बात है। सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं, कंप्यूटर में अगर आपके 4 क्वेश्चन भी सही हैं तो भी आपका इजीली हो जाएगा। 3 क्वेश्चन भी सही है तो यूँ मान के चलो कि नॉर्मलाइजेशन में आपके बढ़ सकते हैं नंबर, तो भी ओके। पर 4 क्वेश्चन भी सही है ना तो भी ठीक है। कंप्यूटर सबके लिए हार्ड थी, पर्टिकुलर किसी एक शिफ्ट के लिए ही नहीं थी। और फिर हम बात करते हैं आपके जीके की, तो जीके भी सब में इजी टू मॉडरेट ही आ रही थी, वही पैटर्न चल रहा था। और हाँ आपका रीजनिंग में और मैथ्स में बिल्कुल इसमें थोड़ा सा शिफ्ट वाइज था, किसी शिफ्ट में स्टूडेंट 30 आउट ऑफ 30 करके आ रहा था, बिकॉज उसकी रीजनिंग और मैथ्स बहुत इजी लेवल आया था। बस रीजनिंग और मैथ्स से जिसमें थोड़ा वेरिएशन था शिफ्ट में, बल्कि और सारे जितने भी तीनों सब्जेक्ट हैं वो सब इक्वली थे, लगभग इक्वली थे आपके। तो मैंने आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपके मार्क्स का भी बता दिया है। और जिसके बहुत कम मार्क्स से होपलेस क्यों होना है, बिल्कुल नहीं होना है। अभी इतने सारे एग्ज़ाम्स लाइंड अप है,
AAI का आने वाला है। DDA का तो बिल्कुल एग्ज़ाम डेट के आपका स्टेटस भी आ चुका है, जूनियर असिस्टेंट का चेक कर लेना किसका एग्ज़ाम कब है। और मैं आपको DDA पटवारी की आंसर की का सॉल्यूशन भी करवा रही हूँ GK का। जो स्टूडेंट नहीं देखते हैं जाके देख लेना बच्चों, पेपर के पैटर्न का तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसा DDA पेपर देता है, कैसी GK वो पूछता है। उसके अलावा स्टैटिक GK का डेली एक वीडियो प्रोवाइड करवाती हूँ, डेली न्यू टॉपिक करवाती हूँ। आज मैं थोड़ा बिजी थी, इस वजह से आज आपका ना तो स्टैटिक GK का वीडियो हो पाया है, ना ही आपका MCQ सेशन हो पाया है 9 PM पे। बट आपका ये दोनों सेशन डेली होता है, तो साथ के साथ क्लियर कर लो तो सही रहेगा। अब एक साथ बाद में लेके बैठोगे, इम्पॉसिबल बच्चों, याद भी नहीं होगा, उल्टा जो याद है वो भी भूल जाओगे। तो मैंने इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, रिज़ल्ट के बारे में भी बता दिया है। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपना तैयारी करो और जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उनकी भी तैयारी रखो अपनी, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।